So hello guys, welcome back to my channel सरकारी जॉब इन्फो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो आज मैं आपके सामने लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त गवर्नमेंट अपडेट, जिसे हम कह सकते हैं गुड न्यूज़ है उनके लिए जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, या जो लोग बहुत बड़ी कुछ अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सो उनके लिए आ चुके एक ज़बरदस्त डॉक्टर फेलोशिप प्रोग्राम। अब आप बोलोगे क्या गुड न्यूज़ है इसमें? तो इसमें गुड न्यूज़ यही है कि जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, वो लोग भी फेलोशिप पा सकते हैं। कैसे? क्योंकि जिनका तो नेट क्वालिफाई होता है उनको तो फेलोशिप मिल जाती है, उनको पैसे मिल जाते हैं हर महीने, सेंटर दे देती है या फिर कोई इंस्टीट्यूट दे देता है, ठीक है। लेकिन जिनका नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, मैं ये नहीं बोलती कि सबका ही हो जाता है, कुछ का हो जाता है, कुछ का नहीं होता है, कुछ नंबर से रह जाते हैं, तो जिनका नहीं होता है वो हार ना माने, वो सिर्फ एडमिशन ले लें किसी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी में, या किसी जो भी आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ एडमिशन ले लें, ठीक है। अपना रिसर्च पेपर भी सबमिट करवा दें। जब आपका ये सारा हो जाए, एंट्रेंस हो अगर यूनिवर्सिटी का तो एंट्रेंस क्लियर कर लें, रिसर्च पेपर दे लें, एडमिशन ले लें, फिर आपको ये फेलोशिप प्रोग्राम मिल जाएगा। मतलब आपने नेट क्वालिफाई तो किया नहीं है लेकिन फिर भी आपको मिल रही है ना। तो ये आ चुकी है एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़। तो ये कहाँ से आई है? ये आई है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। जो लोग सोशल साइंस में अपना रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि उनको भी अब फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डॉक्टर फेलोशिप प्रोग्राम की, जो इंडियन स्कॉलर्स को मिलनी है, ठीक है। और ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स में है? पर्टिकुलर ये इकोनॉमिक्स में है। जिन लोगों ने पीएचडी करनी है उनके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स मैं बता रही हूँ, जो कि इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल स्टडीज़, संस्कृत स्टडीज़, सोशो फिलोसफिकल स्टडीज़, सोशो लिंग्विस्टिक, जेंडर स्टडीज़, हेल्थ स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डायस्पोरा स्टडीज़, नेशनल सिक्योरिटी, एजुकेशन, सोशल साइकोलॉजी, लीगल स्टडीज़, सोशल ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल स्टडीज़, मॉडर्न सोशल हिस्ट्री और मीडिया स्टडीज़, लाइब्रेरी साइंस और लैंग्वेज स्टडीज़। सो ये टोटल 26 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें सोशल साइंस सब्जेक्ट्स ही हैं ये, जिनमें आप पीएचडी कर सकते हैं। सारे तो नहीं, पर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में आप अपनी पीएचडी करोगे और आपको ये फेलोशिप भी मिलेगी। सो ये टोटल लिखे हैं। एंड इसमें जो कैटेगरीज है डॉक्टर फेलोशिप की, वो 4 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। जैसे एक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड फुल टर्म डॉक्टर फेलोशिप है, जो कि आपको पूरे पीएचडी कोर्स में मिलते रहेंगे पैसे आपको। और एक इंस्टीट्यूशनल फुल टर्म डॉक्टर फेलोशिप है, जिसमें जहाँ तक मैंने इस पेपर को पढ़ा है, इसमें एडमिनिस्टर्ड आईसीएसएसआर वाले ही आपको फेलोशिप देंगे। और ये सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड शॉर्ट टर्म डॉक्टरल फेलोशिप है, और सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड कंटीजेंसी ग्रांट भी है, जो कि 1 टाइम दिया जाएगा। पर हमारी मेनली जो हमने फॉलो करना है वो सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड फुल टर्म एडमिनिस्टर्ड डॉक्टर फेलोशिप है, ठीक है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको पीएचडी रन करनी है, ठीक है। पीएचडी में आपका रजिस्टर होना चाहिए किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में, या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ आप लेना चाहते हैं अपना एडमिशन, वहाँ पर आपको रजिस्टर होना है, ठीक है। और अपना जो क्लियरेंस लेनी है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की, वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। और आपकी पीएचडी टॉपिक भी कंफर्म होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, आपकी एज की बात करें तो 40 ईयर्स से बिलो ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 40 ईयर से। लेकिन जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो कैटेगरी को दिया गया है, जैसे SC/ST कैटेगरी को रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का दिया गया है। और इसमें यू नो दैट कि आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन ही पीएचडी होगी, तो ग्रेजुएशन में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और ये दोनों डिग्री के बाद ही आपका एडमिशन होगा, तो ये दोनों डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नेट क्वालिफाई है, जिनके पास है, तो उनको जब असेसमेंट होती है तो उनको स्पेशल, मतलब कह सकते हैं उनकी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं इसमें फेलोशिप पाने के लिए। पर ऐसा नहीं है, आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास नेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं। और
इसमें जो नेट है उसकी वेटेज दी गई है असेसमेंट के टाइम पे। जब आपका रिसर्च पेपर चेक किया जाएगा तो एक असेसमेंट दी जाएगी, अगर आपका नेट क्वालिफाई होगा तो उसमें कुछ परसेंट आपको मिल जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, आप लोगों के पास नेट नहीं है, जैसे इसमें पहले से लिखा हुआ है कि नेट नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें जो लोग पहले से स्कॉलरशिप ले रहे हैं, जैसे जेआरएफ की स्कॉलरशिप नहीं पर फेलोशिप ले रहे हैं, और आरजेएनएफ की ले रहे हैं, या फिर मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को पहले से ही ले रहे हैं, तो उनको तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है फेलोशिप। दूसरा आता है इंस्टीट्यूशनल फुल टर्म डॉक्टर फेलोशिप। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनको पहले से एनरोल होना पड़ेगा, और जो पहले से फेलोशिप ले रहे हैं ये उन्हीं को मिलनी है, ठीक है। एंड सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड शॉर्ट टर्म फेलोशिप के बारे में बात करें तो ये पीएचडी प्रोग्राम में सबको मिलनी है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए मिलती है। मान लो कि वो 6 मंथ ही मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती वो, ठीक है। मैं आपको आगे बताती हूँ कि कितनी मिलेगी। और सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड कंटीजेंसी ग्रांट में आपको 1 टाइम ही पैकेज दिया जाता है कि आपको इतना फ़ंड दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि इसमें जो इनकी वेबसाइट है ICSSR की, वहाँ पर जाकर आपको अपना लॉगिन करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी डिग्री, अपनी जो भी उन्होंने मांगा होगा वो सब कुछ आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। आपको इसमें जो हार्ड कॉपीज़ है वो भी सबमिट करवानी पड़ेगी, लेकिन आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म आपको 10 डेज़ दिए जाएंगे। विदिन 10 डेज़ आपको अपना हार्ड कॉपी सबमिट करवानी पड़ेगी। और आपका जो रिसर्च पर्पज़ होगा, जो प्रपोजल आप डालोगे, इसमें एक फॉर्मेट भी दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना रिसर्च पेपर बनाना है और उसको आपने सबमिट करवाना है। 2 ही लैंग्वेज दी गई है, इंग्लिश या हिंदी में वो पेपर आपका होना चाहिए, क्योंकि आपने उसको प्रेजेंट भी करना है तो वो अच्छा होना चाहिए, उस फॉर्मेट में होना चाहिए जिस फॉर्मेट में ये मांग रहे हैं, ठीक है। और हम नेक्स्ट बात करें, ये बाकी तो सेम ही है। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर सिंपल सा है कि आप जो लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको ये फेलोशिप मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट इज़ ड्यूरेशन की बात करें तो ये आपको 2 साल तक मिलता रहेगा। 2 साल में कैसे मिलेगा? फर्स्ट जो साल होगा उसमें इंस्टॉलमेंट बेस में मिलेगा, 2 इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। जो सेकंड आपने भरनी होगी उसको रिन्यू करवा के आपको दोबारा मिल जाएगी, और वो 3 इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। मिलेगा कितना? 20,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। ये आपको मिलेगा फुल टर्म डॉक्टर फेलोशिप में, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड होंगी जो। और जो इंस्टीट्यूशनल डॉक्टर फुल टर्म है वो तो आपको पता ही है कि वो पहले से ही मिलती रहेगी, जिनके पास जेआरएफ क्लियर होगा तो उनको तो पहले से मिलेगी, उतना ही मिलेगा, 20,000 पर मंथ ही मिलेगा। शॉर्ट टर्म में भी इतना ही मिलता है, विद कंटीजेंसी ग्रांट आपको 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में 6 मंथ के लिए, इसलिए ये शॉर्ट टर्म में ही रहेगा, ठीक है। कंटीजेंसी ग्रांट के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे कि एक ही बार ही आपको मिलता है, इससे ज़्यादा मिलता ही नहीं है। 62,500 के ज़्यादा आपको मिलना ही नहीं है, ये फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ज्वाइनिंग कैसे होगी इसमें? ज्वाइनिंग एंड रिलीज ऑफ फेलोशिप, मतलब जब आपको ये मिल जाएगा, आपने पेपर भी दे दिया, सबमिशन भी हो गया, अब आपको मिलनी है, तो ये आपको विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग ऑफ फेलोशिप, मीन्स कि अगर ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने बस फेलोशिप उठाई, पीएचडी कर नहीं रहे हो, पीएचडी करनी है आपको, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, सो आपको अपना काम करते रहना है, क्योंकि आपको सुपरवाइज भी करेंगे, आपको असेस करते रहेंगे ये, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना है कि आपका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है काम, ये फेलोशिप रुक भी सकती है, ऐसा नहीं है अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे, ठीक है। काम अच्छे से करना है, रेगुलर आपको असेस किया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज़ कंप्लीशन ऑफ द फेलोशिप। बस बात तो सिंपल ही है, आपको जब फेलोशिप मिल गई है, आपने अपना काम करना है तो आप काम करते रहो अपना, ठीक है, अपनी पीएचडी कंप्लीट कीजिए। बस बाकी ये है कि आपको फॉर्म इनकी साइड से ही भरना पड़ेगा, ठीक है। एंड अदर कंडीशंस में मेनली यही लिखा था जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको ये गाइड करते रहेंगे वैसे तो, पर आपने भागना नहीं है, अपना काम करते रहना है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर कुछ एक्स्ट्रा रहा होगा तो आप नोटिफिकेशन रीड ज़रूर कीजिएगा। हाँ, रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट में ये ज़रूर है कि आपने इनका फॉर्मेट देखना है, उसमें टाइटल अच्छे से लिखना है, उसमें जो रिसर्च गैप्स हैं वो अच्छे से फिल करने हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखना है। ये सारी चीज़ें अच्छे फॉर्मेट में बनाएंगे तो आपका रिसर्च पेपर ज़रूर सबमिट हो जाएगा और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, इसमें आपको फेलोशिप ज़रूर मिलेगी अगर आपने अच्छा पेपर बनाया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोग भी चाहते हैं बिना नेट के फेलोशिप पाना तो ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास, आप लोग इसमें एनरोल कीजिए, आपको
एक बस अपना रिसर्च पेपर ही सबमिट करना है। अगर वो अच्छा हुआ तो आपको ज़रूर फेलोशिप मिल जाएगी। सो फोकस कीजिएगा अपने रिसर्च पेपर पर, ठीक है, एंड आपको ज़रूर मिल जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको ज़्यादा कुछ चाहिए होगा इसके बारे में जानना तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और अपडेट्स मैं लाती रहूँगी। अगर आपको और भी फेलोशिप के बारे में या किसी जॉब के बारे में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।